गीता के 8वें अध्याय के उस रहस्यात्मक ज्ञान पर चिंतन मनन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अपने मरण को सुधारना भी आना चाहिए, और भेद बता रहे थे कि दिव्य परम पुरुष की प्राप्ति के लिए, परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अंतिम समय हम अपने आप को किस तरह से स्थिर करें। तो कहा गया कि जिसके लिए वेदों ने जिसकी महिमा का गुणगान किया, कि तुम्हें मैं उस सार तत्व को अर्जुन बताता हूँ, जिसको वीतराग योगी अपने ध्यान के द्वारा जिसे पा लेना चाहते हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा, और जिसके लिए संयमी लोग जो है अपने समस्त रिश्ते नातों से संबंध तोड़कर केवल मात्र संयम साधना करते करते जिसके लिए जीवन लगा देते हैं, उसका सार बताना चाहता हूँ तुम्हें। वह एक परम पद है। उस पद को, उस अक्षर को मैं तुम्हें बताऊंगा, दिव्य स्वरूप को पाने के लिए जिसके द्वारा पाया जा सकता है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उपनिषदों में जिस श्लोक का वर्णन किया है वो भी मैंने आपको बताया। अधिकांश रूप से लोग जो है वो ये मानते हैं कि वेद की व्याख्या ही उपनिषदों में है, इसलिए वेदों के जो मंत्र हैं उनको तो लोग नहीं बोल पाते, लेकिन उपनिषद के मंत्रों को ही ये कहते हैं कि ये वेद में कहा गया है। और बड़े बड़े विद्वान साधु सन्यासियों को मैंने देखा, और कई लोग तो वो वेद न कह करके वेद बताते हैं, वेद में लिखा है। उपनिषद ठीक है कि वैदिक संदेशों की ही व्याख्या करते हैं, और वेदों की व्याख्या आगे हम लोग देखते हैं कि 4 ब्राह्मण ग्रंथों में है। उनमें चाहे वो शतपथ है, गोपथ है, तांडे आदि जो 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके फिर आगे जो आरण्य ग्रंथों में उनका जो वर्णन चला है वो फिर हम देखते हैं, उन्हीं के आधार पर उपनिषद बने। उपनिषद जो है ऋषियों ने अपने शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए जो कुछ कहा वो फिर उपनिषद बना। उप का मतलब हुआ निकट, और नी का मतलब हुआ निश्चय पूर्वक, सद का मतलब हुआ बैठना। गुरु के निकट निश्चय करके बैठकर जो ज्ञान पाया गया उसको उपनिषद कहा गया। उपनिषदों में फिर जो व्याख्याएं की गई हैं वो बड़ी अद्भुत व्याख्याएं हैं। सार उन्हीं का लेकर गीता फिर प्रकट हुई। गीता को कहा गया है कि ये उपनिषद रूपी गौ का अमृत दूध जो है वो गीता है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने उपनिषद की गीता को दुहकर जो अमृत संसार को दिया उसको हम गीता के रूप में जानते हैं। तो उपनिषदों में ये वर्णन जो है ओंकार उपासना का, प्रणव उपासना इसे बोलते हैं, इसे उद्गीत भी कहा जाता है। उद्गीत जिसको ऊंचे स्वर से उच्चारण किया जाए। प्रणव कहा गया है जो प्र उपसर्ग लगने से नव के साथ न जो है वर्ण बन गया प्रणव, तो जो सदैव नया है, नवीनता वाला है, और जो व्यक्ति को नवीनता देता है। और इसी को कहा गया अक्षर ब्रह्म। यही है वह जो अविनाशी ब्रह्म है, और यही ओंकार या ओम, जिसको कहते हैं ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्त योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये कामनाओं को पूर्ण करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला ओंकार ही है। ओंकार बिंदु संयुक्तम, बिंदु के साथ इस ओंकार का उच्चारण करते हैं योगी लोग। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्त योगिनः, योगी लोग इसका नित्य प्रति ध्यान करते हैं। तो उसके बाद में पुराण काल में हम लोग देखते हैं कि जो अवतार पूजन का प्रभाव सामने आया, तो फिर एक स्थिति आ गई कि हम अवतारों के रूप में पूजा करते करते
उनके साकार स्वरूप का ध्यान करते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं एक भक्ति काल शुरू हुआ, जिसमें ऐसे बहुत सारे भक्त लोग हुए जिन्होंने साकार के भजन, श्लोक और वैसा ही गुणगान करना शुरू किया, जिसमें मीरा जब ये कहती है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कृष्ण मेरे आंखों में बस जाओ, तुम्हारा स्वरूप आंखों में रहे। और आंखों में तभी बसते हैं जब हृदय में बस जाए। जिसका प्रेम हृदय में होता है वही आंखों में भी दिखाई देता है ना। तो वो रूप चला, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण ने कहा है कि श्वास जो है भ्रुकुटी में टिके अंतिम क्षण में, लेकिन हमारा ध्यान जो है, प्राण हमारे भ्रुकुटी में टिक सकें ऐसा संभव नहीं होता। हमारे प्राण कहाँ रहते हैं? वासना केंद्रों में रहते हैं। जिस तरह की इच्छा हमारी होती है, अगर संगीत में ध्यान है तो संगीत को ही सुनना पसंद करेंगे। रूप दृश्य देखने में हमारे प्राण अटके हुए हैं तो वही देखना पसंद करेंगे। किसी सुखद स्पर्श में हमारे ध्यान टिका हुआ है तो हमारा ध्यान फिर उसी त्वचेंद्रिय में रहेगा, त्वचा के अंदर रहेगा। स्वाद में अगर है तो हमारे पूरे प्राण जो है स्वाद में ही टिके रहेंगे। कहीं से भी कोई स्वाद वाली चीज मिलती हो तो वहीं पर ध्यान जाता है। इसलिए ब्रह्मचारी लोगों को जब गुरुकुल में पढ़ाया जाता है, उन लोगों को ये कहा जाता है स्वाद जीतो, और साथ में कहा जाता है कि इत्र, तेल, फुलेल, सुखद आराम देने वाली चीज़ों से बचो, और कहीं अगर महिला से किसी से बात करनी पड़े तो तुम्हारी दृष्टि उनके चरणों की तरफ रहनी, और माँ वाले रूप में उनका दर्शन करते हुए आप सामने खड़े हों, क्योंकि विपरीत लिंगी के प्रति व्यक्ति के मन में अनेक तरह के प्रभाव जागने लगते हैं, जिससे विचलित होता है। जिस लक्ष्य की तरफ जाना है वहाँ न जा कर के भटकाव आ जाता है। इसलिए अधिकांश योग्य से योग्य लोगों को देखा है कि उनके जीवन की ऊंचाई जो है वो नीचे की तरफ चली। कृष्ण ये कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य, जितने भी हमारे 9 द्वार हैं उन सबका संयम साधो और ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाओ। मन और हृदय उन दोनों को बांधो, भगवान में जोड़ दो। मन प्रभु का विचार न रहे, मन भी भगवान से जुड़ जाए, हृदय भावनाएं भी भगवान से जुड़ जाएं, ध्यान पूरा मूर्धा में चला जाए। ध्यान जो है आज्ञा चक्र में, वैसे तो कहते हैं मूर्धा का मतलब यहाँ सहस्त्रार चक्र है, जिसको 10वां द्वार कहा गया। इस 10वें द्वार को खटखटाते हुए जब प्राण छोड़े जाते हैं तो फिर मुक्ति होने की संभावना बनती है, सद्गति की संभावना बनती है। प्राणम स्थितो योग धारणम, प्राण शक्ति को मस्तक में स्थिर करके धारणा के अभ्यास में संलग्न होना चाहिए। तो इसमें आवश्यक होता है प्रत्याहार का अभ्यास। प्रत्याहार का अभ्यास होता है कि आहार की तरफ इंद्रियां भागती हैं। सब इंद्रियों को अपना भोजन चाहिए। आंख को रूप चाहिए, कान को शब्द चाहिए, त्वचा को स्पर्श चाहिए, नासिका को जो है सुगंध चाहिए, और जिह्वा को स्वाद चाहिए। तो ये सब अपने अपने आहार की तरफ भाग रहे हैं। मोड़ दो इनको अंदर की तरफ, कि बाहर कोई भी हमें ललचाए, हम लालच में ना आ सकें। तो जैसे वो गधे के बारे में कहते हैं ना कि अड़ियल गधा था तो नहीं बिका, तो जिस आदमी ने खरीदा तो बेचने वाले ने कहा कि अब तो तुमने पैसे दे दिए और मैंने बेच दिया, अब तुम इसको चला के दिखाओ। तो उसने कहा ये तो बहुत आसान है चलाना। बोले मेरे डंडे मारने से नहीं चलता, गले में रस्सी बांध के खींच के लाता हूं तो नहीं चलता, कि यहाँ मार्केट में बेचने लाया हूं तो भी 5 आदमी मैंने करने पड़े इसके लिए, कैसे घसीट के गाड़ी में चढ़ाया और कैसे उतारा। तो उसने कहा कि कितना भी अड़ियल हो, हर एक की एक कमजोरी होती है।
उस कमजोरी पर चलता है व्यक्ति। तो उसने एक डंडे में घास बांधी और गधे पर बैठ गया, और घास जो है डंडे में बांध के डंडा किया आगे। अब गधा जो घास को खाने के लिए आगे की तरफ चले, जिधर मोड़ना पड़े उसे, तो स्टीयरिंग उसका घास वाला डंडा था, उधर की तरफ डंडे को कर दे, गधा उधर चलता जाए। अब वो जिसने बेचा था वो बोला ये तो बड़ा आसान है, तुमने तो इसको बहुत काम में लिया, ये तो गधा कामयाब हो गया। बोले इसीलिए जो है जितना गधा ये उससे ज़्यादा ये देखता है कि बेचने वाला कितना गधा है। चलाने वाला समझदार होना चाहिए। हर अड़ियल से अड़ियल चीज चलती है। बोले उसका लालच ढूंढो, उसकी कमजोरी ढूंढो, किस चक्कर में चलता है। कोई पैसा दिखाने के लिए, पैसा दिखा दो, पीछे पीछे ऐसे आएगा दुम दुबाता हुआ, उसे दुनिया के किसी कोने में ले जाओ, बस दूर से हरे हरे नोट दिखाते रहना, भाई ये मिलने वाले तुम्हें, आ जाओ, चलेगा आदमी। कुछ भी आकर्षण दुनिया भर के प्रलोभन है हर एक के साथ। अड़ियल से अड़ियल आदमी को, जिसको कोई नहीं हिला सकता, उसका कोई ना कोई ऐसा आकर्षण या कोई कमजोरी होती है, उसे करिए उसके आगे, बस वो वैसे चलता चला जाएगा, गुणगान और गाता जाएगा, खूब गीत गाता है, आप तो महान हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। जैसे ही उसको ना मिले कोई चीज तो तुरंत जो वो महान बता रहा था उस समय एकदम ही गाली देने को तैयार हो जाता। तो हर एक व्यक्ति का ध्यान जो है बाहर की तरफ है। जब बाहर से ध्यान अंदर चला जाता है तो उसी को बोलते हैं प्रत्याहार करना। अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए आंतरिक रूप से अपने आप को संयुक्त करने का अभ्यास करना चाहिए कि हम अपने मन को मोड़ सकें। तो इसके लिए एक तरीका बताया जाता है कि आपको 5 तरह का जो त्राटक होता है उसकी साधना करनी चाहिए। 5 तरह के त्राटक की साधना जो है वो बड़ी अद्भुत होती है। रूप का त्राटक, ऐसे ही ध्वनि का, स्पर्श का, सबका त्राटक साधना होता है। और सबसे 2 चीजें बड़ी आवश्यक होती हैं। आदमी 2 चीजों का अभ्यास जरूर करे, अटैचमेंट और डिटैचमेंट का। किसी चीज में मन जोड़ना और तुरंत एकदम आदेश करो कि छोड़ो, तो वहां से ध्यान हट जाए, ये बड़ा मुश्किल होता है। मन या तो किसी चीज पर टिकेगा ही नहीं, मुश्किल से टिकेगा, और अगर उस पर टिक गया फिर वहां से हटेगा नहीं। योगी लोग ये अभ्यास करते हैं कि किसी चीज पर मन को इतना केंद्रित कर लें कि आप पूरी तरह तल्लीन हो जाए उसमें। तो ये तो हो गई आसक्ति। और जैसे ही दिया जाए आदेश विरक्ति का, तो तुरंत उसमें से ध्यान हटाओ और फिर पीछे मुड़ के देखना ही नहीं। साधु सन्यासियों ने परिवार को छोड़ा तो उसके बाद में एक व्यवस्था आ गई कि अब परिवार की तरफ मुड़ करके देखना ही नहीं है। एक सन्यासी थे, शतानंद नाम था उनका, तो वो बिहार के रहने वाले थे। तो बिहार में जिस जगह के वे थे वहां एक बार उनको जाना पड़ा। तो गांव के निकट अभी 1 किलोमीटर ही रह गया था। अब उनको अपने खेत वेत, जहां से मार्ग जाता था वो सब खेत वाला रास्ता दिखाई देने लगा। अब बचपन याद आने लगा, चीजें याद आने लगी। तुरंत उन्हें ध्यान में आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक धागा जो है यहां से शुरू होता है बांधने के लिए और मैं फिर वहीं जाकर खड़ा हो जाऊं। तो जैसे जैसे वो जा रहे थे, जो उनको लेकर जा रहे थे, क्योंकि उस गांव से होकर के अगले गांव में जाना था, जहां जिस जगह उन्होंने पहुंचना था, जहां कार्यक्रम था, उन्होंने क्या किया, वहीं से जिस गाड़ी में बैठे थे उतर करके पैदल जंगल की तरफ भागे। तो लोगों ने उनसे कहा कि भाग कहाँ रहे हैं? बोले अब आगे नहीं जाऊंगा। क्या हो गया? बोले सारी जिंदगी की कराई साधना बेकार हो जाएगी, मेरा ध्यान फिर वहीं जाएगा।
मैंने अपने अंदर से खुरच खुरच के एक एक चीज निकाल दी है, लेकिन पता नहीं कहाँ कोई छोटा सा कण भी रह गया हो तो मुझे वो स्मृति आने लग गई है। अब थोड़ा सा और आगे जाऊंगा तो अपने बाग बगीचे, अपना गांव, अपने लोग, अपनी सारी स्मृतियां वो सामने आएंगी, पुरानी वासनाएं जागनी शुरू होंगी, सारी चीजें चित्त पर अपना असर करेंगी। तो मैं तुम्हारे चक्कर में क्या अपनी साधना छोड़ दूं? मैंने तो संकल्प किया कि परिवार छोड़ा, धन छोड़ा, पद छोड़ा, प्रभाव छोड़ा, अब मैं केवल भगवान का हो गया हूं। वो भाग गए वहां से। अब लोग खड़े खड़े देखे, महाराज कमाल के हैं, ये क्या बात हो गई। लगता है व्यक्ति को साधना करते समय कि अब हमारे अंदर से सारे विकार निकल गए, लेकिन परीक्षा असली कहाँ होती है? जहां उसके सामने विकार वाला वातावरण हो और उसके बाद भी अपने आप को संभाले रखे, तब माना जाता है उसके प्रत्याहार की साधना पूरी हो गई। गुस्सा दिलाने वाले लोग हों और तब भी आदमी गुस्सा न करे, ललचाने वाले सामने हों तो और आदमी लालच में नहीं आए, तारीफ करके अहंकार बढ़ाने वाले लोग सामने हों और आदमी उनकी बातों को सुनकर हाथ जोड़ दे और कहे कि महाराज हो गया, बस बहुत हो गया, छोड़िए। ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। ये अभ्यास जिन लोगों का हो जाता है, जो लोग जो है अपने किसी भी विचलित करने वाली स्थिति से अपने आप को संभाल लेते हैं, तो कहा जाता है कि उनकी साधना पूरी हो गई। कृष्ण भगवान ने आगे जाकर के कहा, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ये ओम जो ब्रह्म स्वरूप एकाक्षर है, इसका उच्चारण करते हुए माम अनुस्मरण, मेरे स्वरूप का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए, यह प्रयाति त्यजन देहम, जो इस प्रकार से अपने शरीर को छोड़ता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त करता है, मतलब उसकी गति होती है। अब यहाँ जो एक शब्द सबसे ज्यादा बल दिया गया वो ओंकार पर दिया गया। ओम को ही उच्चारण करता हुआ, ओम का ही ध्यान करता हुआ, ओम के ही स्वरूप में अपने आप को जोड़ता हुआ। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। दो तरह की ध्वनियां हैं दुनिया में। एक को हम वो नाद कहेंगे जिसको आहत नाद बोलते हैं, दूसरा वह ध्वनि कहलाती है जिसको अनाहत नाद कहते हैं। ओंकार जो है अनाहत नाद है। दोनों का भेद समझ लीजिए। सारी ध्वनियां जितनी भी दुनिया की हैं, टकराने से प्रकट होती हैं। मतलब जैसे हमारे ये दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों के बीच से अगर आवाज पैदा करनी है तो इनको टकराना चाहिए। आवाज आई ना, टकराने से आवाज आती है। अब मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने में भी ये जीभ जो इधर उधर जा रही है ना, जो दंते अक्षर हैं, दांत से बोले जाएंगे तो जीभ वहीं जाती है, त थ ड ढ। तो जब आप त थ बोलेंगे, जीभ जो है वो दांत पर आ गई, और जो ओष्ठ अक्षर बोले जाएंगे होठों से बोलने वाले, प फ ब भ म, अब ये होठ से बोले जाएंगे। कुछ जो है कंठ से बोले जाते हैं, कुछ तालु से, कुछ मूर्धा से बोले जाते हैं। तो सब अक्षरों का अपना प्रभाव है। और कभी कभी जो है जब व्यक्ति के मुंह में दांत नहीं होते या किसी की जीभ में थोड़ी गड़बड़ होती है, तो जैसे कोई घर में किसी के दरवाजे पर भीख मांगने वाला आ गया ना, उसने कहा कि कुछ खाने को दो, तो अंदर से जो है एक महिला और उसका बेटा दोनों आ गए। तो बेटा जो है वो कह रहा टमाटर खाओ, टमाटर खाओ। अब उसने कहा टमाटर दे दो। उसकी माँ आके बोली, भैया ये टमाटर वमाटर नहीं दे रहा, ये कह रहा कमा कर खाओ, कमा कर खाओ। तोतला है ना, तो थोड़ी सी जीभ इसकी गड़बड़ कर रही है, क्योंकि बोलना कुछ चाह रहा है, निकल कुछ रहा है। अब उसको कहता, गुस्से में आके बार बार कहता है टमाटर खाओ, टमाटर खाओ। अब वो कहता है हाँ टमाटर दो।
अब माँ आके कहती है टमाटर नहीं देने वाला है, ये कह रहा है कमा कर खाओ, क्योंकि दोष आ गया ना, जीभ में कहीं कमी है। जीभ में जैसे ही कहीं तालू भी अंदर से चिपका हुआ होता है तो उच्चारण में गड़बड़ हो जाती है। हालांकि किसी के तुतलाने पर कभी भी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, किसी की भी किसी बात पर मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, किसी की भी समस्या हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उच्चारण जो है वो जीभ के साथ ही होते हैं ना। जैसे हमारी जिह्वा का टकराना होगा, जहां जहां जीभ जाकर टकराएगी वहीं पर शब्द निकलेंगे। इसी तरह से सारी जितनी भी ध्वनियां हैं, आप देखते हैं हवा चल रही है, पत्तों की आवाज आ रही है, तो पत्तों से आवाज कैसे आएगी? क्योंकि पत्ते टकरा रहे हैं। बारिश हो रही है तो बारिश की आवाज आ रही है, क्योंकि पानी की बूंदें आकर के जो है वो पत्तों पर टकराती हैं, या आपकी छत पर टकराती हैं, या फिर वो आकर के दीवारों पर बौछार आकर टकराती है, तो फिर आवाज आती है। बांसों के झुरमुट से आवाज आ रही है, हवा आकर के उसमें से आर पार होकर निकल रही है, तो बांस के बीच में टकरा रही ना, आवाज आ रही है। बांसुरी में से आवाज आ रही है, बांसुरी ऐसे रखी हुई तो आवाज नहीं आएगी, जैसे उसमें हवा जाके टकराएगी तो आवाज आएगी। ढोलक के अंदर से जब आप हाथ मारेंगे तो आवाज आती है, टकराने से ही सारी आवाजें निकलती हैं। लेकिन इन टकराकर निकलने वाली आवाजों को कहते हैं आहत ध्वनि। आहत मतलब चोट मारने से प्रकट होने वाली। तो एक ध्वनि को कहा गया है कि वह है अनाहत, जो बिना टकराए बिना चोट मारे जो प्रकट होती है, उस ध्वनि को ही कहा गया ओंकार। इसी को कहते हैं अंतर्वीणा। ध्यान के द्वारा आंखें बंद करके गहन मौन में पहुंचकर इस ध्वनि को सुनो। जब आप अपने अंदर इस ध्वनि को सुनेंगे, बिल्कुल शांत और सहज होकर, स्थिर होकर, बिल्कुल मौन में जाकर आप सुने, तो अंदर लगेगा ओंकार की वह ध्वनि ओम की ध्वनि चल रही है। और इस ध्वनि की गूंज में नियम है कि मन रम जाएगा। सारी इसकी वाइब्रेशन ऐसी है कि आपकी सारी चेतना एक जगह एकाग्र हो जाएगी। और नींद लाने में भी इसी का प्रयोग होता है। ये जो ये ध्वनि है, लीन करने में, नींद देने में भी यही काम आती है, ध्यान में भी यही काम आती है। इसलिए माँ जब बच्चे को सुलाएगी तो उसकी पीठ पर पहले मोटी ध्वनि करती आ, फिर जब देखती है कि अभी थोड़ा सा शरीर ढीला किया है इसने, ध्यान इसका नींद की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर सिर उठा लेता ऊपर, तो फिर आ, फिर ओ बोलती है। अब थोड़ा सा और ढीला हुआ वो, लेकिन माँ देखती अभी भी बात नहीं बन पा रही है, तो फिर बोलेगी अभी यहाँ बच्चा और ढीला हुआ, सोने की तरफ जा रहा है। अब फिर वो आवाज को बीच बीच में रोकती है और जैसे फिर वो हिलना शुरू होता, फिर वो वहीं से शुरू करते और अगर फिर ज़्यादा हिल जाए तो वो ज़्यादा और ज़्यादा हिल गया, फिर वहीं से शुरू करेगी ये लोरी चलती है। और किसी को ये नहीं बताया गया ये ओम का उच्चारण कर रहे हो तुम। ये तीन ध्वनियाँ हैं जो किसी को भी ध्यान की तरफ ले जाती हैं। उसने अपनी माँ से सुना, ऐसे करते हुए देखा, चाचा चाची उनके परिवार में ऐसा हो रहा है, नानी कर रही होगी कोई ऐसे, कोई दादी कर रही होगी, वहां से देख लिया उसने और वो आगे वैसे ही कर रहे हैं। इधर ये ध्यान कराने वाले भी कहते हैं कि आंखें करो बंद, करो, फिर करो ओ करो, और आखिर में कहता सब लीन।
एक में नींद आती है और एक में तल्लीन होता है। जब तल्लीन होता है व्यक्ति तो वहां परमात्मा की अनुभूति होती है। यही नियम है। इसलिए आधी दुनिया में ओम का उच्चारण है और आधी दुनिया में आमीन का उच्चारण है। वो लोग अपनी प्रार्थनाएं करते हैं तो उसके बाद बोलते हैं आमीन। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं आमेन। सारी जगह वही ध्वनि है। हम तो इसको ओंकार ही मानते हैं। श्री कृष्ण ने इसलिए आगे जो कहा है, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पाद नित्य युक्तस्य योगिनः। यहां आकर वो कहते हैं, अर्जुन निरंतर अनन्य भाव से, अनन्य चेता सततम, सततम मतलब निरंतर, नित्य प्रति, कहना चाहिए चिरकाल तक, या कहिए जीवन पर्यंत। सततम यो माम स्मृति, मेरा स्मरण करता है, निरंतरता चलती रहे, अविरल रूप से चलता रहे, नित्यश नित्य प्रति करता रहे, हर दिन करता रहे। तस्या हम सुलभ पार, बस उसके लिए तो मैं आसान हूं। नित्य युक्त से योगी न, जो अपने आप को निरंतर मुझसे कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, उसके लिए मैं सदैव आसान हूं। वेदों में एक मंत्र है, सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव। बड़ा प्यारा मंत्र है। सन सूनवे अग्ने, सूनु शब्द का अर्थ होता है पुत्र। सूनवे अग्ने, जैसे बेटे के लिए पिता आसान होता है, उससे मिलना आसान होता है, अपना अधिकार होता है, जाके पकड़ लेता है, मिल लेता है, मांग लेता है, उससे कुछ ले लेता है। सुपायनो भव, भगवान तू भी ऐसे ही अपने बेटे के लिए आसान बन। सन पितेव सूनवे अग्ने, पिता के लिए जैसे पुत्र आसान है, या बेटे के लिए जैसे पिता आसान है, सुपायो न भव, तू मेरे लिए आसान बन। वो बड़ा प्यारा मंत्र है। तू मेरे लिए ऐसा ही आसान बन जा कि जैसे कोई पुत्र के लिए पिता आसान होता है, क्योंकि तू भी तो माता पिता बंधु सखा है। इतने पर्दे डालकर क्यों खड़ा है, मिलता ही नहीं भगवान, तो मेरे पिता होकर भी तुम मेरे लिए मुश्किल क्यों हो गए। अब वहां मंत्र है और यहाँ कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन, मैं उसके लिए आसान हूं जो निरंतर जुड़ा हुआ है। अब सार में इसके प्रति चलेंगे, लेकिन अगली यात्रा में, कल फिर जब इस पर चिंतन करेंगे तो फिर इसका सार आपको बताएंगे कि आसान कैसे बने। भगवान की वंदना करते करते प्रभु को आसानी से कैसे पाएं और अपने मुक्ति को भी कैसे सहज बनाएं। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, और कार्यक्रम को विश्राम की तरफ ले चलते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।